ये तो बात समझ में नहीं आ रही है के पाठक बड़े हैं या मुख्यमंत्री बड़े हैं, ये समझ भी नहीं आता बिहार कहां चला गया है। रासातल में पहुंचा दिया है। अफसरशाही का गंदा बोझ इसने सर पर डाल दिया है और अफसरशाही हावी है। नीतीश की कहीं भी नहीं चलती। अगर नीतीश की चलती तो राजनीतिक जरा सा लज्जा भी होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का दिया गया बयान अब तक लागू नहीं हुआ। ये शिक्षक सम्मान के लायक है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज से चुनाव लड़े अख्तरुल इमाम साहब हैं। क्या लग रहा है, 8 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। बीजेपी ने, NDA वालों ने नफरत की सौदागरी की है, लेकिन जिन लोगों ने मोहब्बत की दुकानदारी की बात की थी उन लोगों ने भी नफरत फैलाने वालों को मैदान में ला दिया है। आप यहीं पड़ोस में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में जिसने नफरत फैलाई वो मोहब्बत का काम कैसे कर सकता है? आग से ठंडक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो यही मामला हुआ है कि ये लोग जुमलेबाज हैं। हमने इसीलिए यहाँ के सेकुलर, शांत और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द लाने वालों के लिए MIM यहाँ पर खड़ी हो गई है। अभी पड़ोस में जाइए महाराजगंज में, वहाँ पर जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया वो काला कानून CAA है, उस पर उसने मजमून लिखा, उसका समर्थन किया कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष के बेटे ने, और कांग्रेस ने उसको टिकट वहाँ पर दे दिया है। तो इसका मतलब है नफरत फैलाने वाले नफरत का काम कर रहे हैं। मोहब्बत के दुकानदार भी मोहब्बत का सामान बाजार में नहीं ला पा रहे हैं। इस देश को आज नफरत वहीं मिटेगी जहां इंसाफ हो, मोहब्बत वहीं कायम होगी जहां पीस हो, अमन हो, शांति हो, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि समाज में न्याय स्थापित न किया जाए। MIM न्याय को स्थापित करने और संविधान के अनुरूप इस शासन को चलाने और देश को चलाने के लिए प्रयास करने वाली पार्टी का नाम है। इसलिए हम बड़ी मजबूती के साथ मैदान में हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। और एक नया सामाजिक समीकरण सामने में आया है कि 8 उम्मीदवारों में से जो लोग कहते थे कि हम मीम के मुसलमानों की पार्टी हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा भी पड़ा है कि हमने अगड़े पिछड़े दलित शोषित सबका समावेशन किया है। इसलिए हमारी पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। अच्छा, RJD कह रही है कि आप लोग B टीम हैं। आप लोगों ने RJD को, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ की। किसी ने किसी की बपोती है लोगों पर। कोई कहता है कि वोट काटा, तो मैंने कहा कि लिखाओ किसके पिताजी का नाम किन किन लोगों पर लिखा हुआ है। कोई रैयत है किसी पार्टी का, कोई बंधुआ मजदूर है कि उसका मजदूर को छीन रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है कि यहाँ की इज्जतदार जनता को कहा जाए कि वो किसी की जर खरीद है। हम किसी का वोट काटने नहीं आए हैं। जहाँ तक सम्मान है, लालू जी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी जी ने अभी पूर्णिया में जो बयान दिया था कि साहब अगर नहीं देते हो हमको वोट तो NDA को दे दो, तो उनसे पूछिए ना कि NDA से क्या दोस्ती है उनकी। उनसे ना पूछो यार, हमारी तो बराबर की दूरी बनी हुई है। हम तो इंसाफ की बात करने के लिए आए हैं। मौके बेमौके से जब भी हुआ है हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, बिहार के सदन की एक एक ईंट गवाही देगी कि जब भी बीजेपी के खिलाफ मामला आया है MIM ने समर्थन किया है। सोकॉल्ड सेकुलर ही सही, पार्लियामेंट में जब भी जरूरत पड़ी है, पार्लियामेंट से बाहर भी अगर समर्थन किया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, तो बीजेपी के खिलाफ लोगों को ही सही। असल इन लोगों के पेट में ऐठन ये है कि फॉर्म A and B जो पार्टियां फॉर्म देती हैं, जिसकी वजह से सिंबल अलॉट होता है, वो इन लोगों के पेट में ऐठन है कि इनके गर्दन पर हाथ रखते थे, दरवाजे में घुसने नहीं देते थे, और फिर भी टिकट के लिए लालच में आकर पाँव में मालिश करता था। ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, ये जो MIM बिहार की है, इन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया है। अब फॉर्म ये भी पटने ही में नहीं, किशनगंज में अख्तरुल इमाम भी लोगों को दे रहा है। इसी से इन लोगों की बेचैनी बढ़ी है। वो समझ रहा था कि मेरे दरवाजे के सामने में आकर जो हमारे रखेल बने हुए जो लोग थे, जिनको वोट को हमने रखेल बना के रखा था, आज उस समुदाय में आज के राजनीतिक सशक्तिकरण हो रहा है। इससे परेशान है ये लोग, ऑल फोल पकड़े इसी वजह से। अच्छा, मुस्लिम वर्ग अब वोटों में बिखराव नहीं चाहता है। अगर वोटों में बिखराव होगा तो दूसरे वाले प्रत्याशी को फायदा मिल जाता है। ऐसे मुसलमान आपका साथ क्यों देगा? मुस्लिम वोटों ने कभी बिखराव नहीं किया है। कांग्रेस ने 56 साल तक हुकूमत की है, मुसलमानों ने एक मुश्त उनको वोट दिया है। लालू जी की पूरी गद्दी भी उसी में बैठी हुई थी। मुसलमानों ने हमेशा कॉमनल फोर्सेस के बिलमुकाबिल जो समाज में सोकॉल्ड सेकुलर भी रहे हैं, उनका समर्थन किया है। जब इन्होंने देख लिया कि जाति आधारित गणना ने पोल खोल दिया है इन तमाम तर लोगों का, कि इन लोगों ने हमारा वोट लिया, मेरे कंधे पर पांव रखकर ये राज सिंहासन में पहुंचे हैं, और अभी हिम्मत है नौकरी देने की बात कर रहे हैं मिस्टर यादव, तेजस्वी यादव जी। हिम्मत है इनको कि बिहार में जातीय जो आधारित गणना आई है उसमें सबसे नौकरी में अगर वंचित रखा गया है तो मुसलमानों को रखा गया है।
एससी को रखा गया है। शेड्यूल कास्ट की 4,11,000 नौकरी पर 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 नौकरी भीमराव अंबेडकर की अनुशंसा को इन लोगों ने ठुकराया है। और दूसरा मामला 3,68,000 जिस मुसलमान की नौकरी होती है वहां 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 2 लाख नौकरियों से वंचित रखा है। क्या मुसलमानों के नौकरियों से वंचित रखने के बैकलॉग को ठीक करेंगे? वो हिम्मत है तो बयान दे। कोई नहीं इस पर बोल पा रहा है। सब लोगों ने मुसलमानों का शोषण किया है, दोहन किया है, दलितों का दोहन किया है। पर कैपिटा इनकम सबसे कम मुसलमानों का, पलायन मजदूर सबसे ज्यादा मुसलमानों के, बाल मजदूर सबसे ज्यादा मुसलमानों के। जो क्षेत्र में मुसलमान रहता है वो विकास से दूर है और ये हाल है मुसलमानों का। सब लोगों ने अनदेखी की है। यही तो मजबूरी है कि अब मुसलमानों के बस्तियों से नारे लग रहे हैं कि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न दो बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। अच्छा, इन दिनों शिक्षक काफ़ी नाराज हैं। आईएएस के पाठक का जो नया फैसला आया है, सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूल है। शिक्षक कितने बजे जाएंगे? काफ़ी परेशानी हो रही है। भाई ये बात तो वाकईतन तकलीफ की है। मैं कह रहा हूं शर्म से डूब मर रही है, लोकतंत्र आज सिसक रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में हम लोग के समक्ष बयान दिया, अरे इसकी तो खबर ही नहीं थी हमको। 9 बजे स्कूल खुलता है, 5 बजे तक चलता है, कल से 10 बजे स्कूल खुलेगा, 4 बजे बंद होगा। लेकिन अंगूठा दिखा दिया के पाठक ने। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है के पाठक बड़े हैं या मुख्यमंत्री बड़े हैं, के पाठक बड़े हैं या चीफ सेक्रेटरी बड़ा है। ये समझ भी नहीं आता बिहार कहां चला गया है। रासातल में पहुंचा दिया है। लोकतंत्र की हत्या कर दी है नीतीश कुमार ने। लोकतंत्र में लोग के जरिए से जीते हुए जो लोग होते हैं, मुख्यमंत्री बड़ा होता है, चीफ सेक्रेटरी बड़ा नहीं होता है। अफसरशाही का गंदा बोझ इसने सर पर डाल दिया है और अफसरशाही हावी है। नीतीश की कहीं भी नहीं चलती। अगर नीतीश की चलती तो राजनीतिक जरा सा लज्जा भी होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का दिया गया बयान अब तक लागू नहीं हुआ। ये शिक्षक सम्मान के लायक है। शिक्षक उसी वक्त पढ़ाएंगे, ये नौकर नहीं है हमारे। ये सम्मान देने वाले हमारी नई पीढ़ी को, ये समझिए मिट्टी को सोना बनाने वाले लोग हैं। इनको आदर और सम्मान नहीं करेंगे आप, इनको प्रताड़ित करेंगे आप, इनको छुट्टी नहीं चाहिए। क्या गर्मी की छुट्टी में भी वो जाकर स्कूल में हाजिरी दें? क्या करेंगे ये? 5 बजे रहे, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक नहीं है, रात हो रही है, महिलाओं की इज्जत जा रही है, बच्चे लूट रहे हैं और उस पर आपने तोगलकी फरमान जारी कर दिया है। 5-5 किलोमीटर दूर पर प्राइमरी स्कूल है, नदी के उस पार प्राइमरी स्कूल है। कैसे टीचर रहेंगे वहां पर? महिलाएं कैसे आएंगी? ये बिल्कुल अव्यवहारिक फरमान इसने जारी किया है। ये तोगलकी फरमान है। ये मैं कह रहा हूं शर्म से डूब मरने के लायक है उन शासकों के लिए जो एक प्रधान सचिव को ठीक नहीं कर पा रहा है। वो बिहार को क्या ठीक कर पाएगा नीतीश कुमार? शिक्षक संगठनों ने कहा है कि आचार संहिता के बाद आंदोलन करेंगे। आप लोग साथ दीजिए कि नहीं? अरे मैं तो शिक्षक संगठन के लोगों से कहूंगा, आंदोलन सिर्फ सड़क से उतरने का नाम नहीं है। सबसे बड़ा आंदोलन जो लोकतंत्र में होता है, वोट की चोट सबसे बड़ा है। अरे आपका परिवार है, एक शिक्षक अगर 5 परिवार 25 रिश्तेदार, तो आप कितने वोटों को प्रभावित कर सकते हो? माइक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो शिक्षकों को अपमान करे वो सम्मान के लायक नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है के पाठक को लेकर तुगलकी फरमान बताया है और शिक्षकों से अपील की है कि वोट की चोट करें। वही तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। 8 सीटों पर AIM लड़ रही है। अच्छा, मधुबनी में RJD ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, आपने भी वहाँ कैंडिडेट दे दिया, तो वोटों में बिखराव होगा कि नहीं? आप क्या मुसलमानों की पार्टी सिर्फ आपको नजर हम आते हैं? वाले कहते हैं तो कितने आरजेडी को, तो क्या आरजेडी के वोट की गिनती कर लीजिए। 14% यादव में 6% यादव तो चला गया भाजपा में, बचा 10% या 8%। तो 8% बमुश्किल उनके साथ है और मुसलमानों के 18% में 1% हमारे तरफ है, 17% तो उनके साथ है। तो 17% वाले को 2 टिकट उसने दिया। मुसलमानों के हितैषी हो गए वो है। आप लोगों को हिसाब किताब नहीं रखते ठीक। आज वहां पर 9 यादवों को उसने टिकट दिया है, तो 9 डेढ़ है 13-14 आदमी को मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था। टिकट देने के बाद मुसलमान नहीं, अब वोट देने के बाद मुसलमान। और जहां तक फातमी जी का मामला है, फातमी जी तो एनडीए में थे बेचारे, अभी तो नए नए बेचारे आए हैं इंडिया में, तो उसका भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया सकता ना। कहाँ रहेंगे वो? हिना साहब को लेकर क्या कहेंगे? सिवान में अपने उम्मीदवार नहीं। हिना साहब तो वो बेवा हैं, वो विधवा हैं और एक ऐसे आदमी की जिसने राजद को स्थापित करने में, राजद को सम्मान देने अपने जीवन गंवा दिया। अगर राबड़ी जी की हुकूमत नहीं बनती, अगर वो नहीं होते, इसी से मुसलमानों को समझना चाहिए। जो सत्ता में बैठाने के लिए जान से खिलवाड़ कर दिया, जो राजद के सम्मान में 2 शब्द बोलकर पटना बिहार के जेल से दिल्ली जाने पर तैयार हो गया, जब राजद उसकी नहीं हुई तो मियां जुम्मन की क्या होगी? जीतेंगे हिना साहब? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो समझते हैं कि जीतना चाहिए। मैं तो करने जाएंगे भाई, हमारे लोग लगे हुए हैं उनके लिए, हमारे लोग लगे हुए हैं। मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा, हिना शाह के प्रचार में भी जाएंगे और साफ साफ कह रहे हैं हिना शाह वहां से जीतेंगी, वहीं 8 सीटों पर लड़ रही है और कहा है कि AIMIM अब मुसलमानों की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।